क्रांतिकारी जय भीम। मेरे रूपदमन सिंह गौतम, आप देखते रहिए आरबीसी इंडिया टीवी। दोस्तों, आज हम अलीगढ़ में मौजूद हैं। आप ऐसे शख्स से मिलवाएंगे जो महिलाओं को नहीं सभी समाज को लेकर चलती हैं और मनोवादियों को ऐसे कटकती हैं उनके दिमाग में और उनकी जवानों पर कि कुछ कहने की नहीं है। आज उन्हीं इन महिलाओं से ही बात कराएंगे। कौन महिलाएं हैं वो जो मनवादियों को मुंह तोड़े जवाब देती हैं। आज उनके आवास पर हम मौजूद हैं, अलीगढ़ में मौजूद हैं और मिलवाएंगे क्या क्या पद पर रही हैं वो, क्या क्या बहुजन समाज के लिए काम करती हैं, क्या काम किया है अब तक, वो सब बातें हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। बने रहिए आरबीसी इंडिया टीवी में। आपका स्वागत है आरबीसी इंडिया टीवी में। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मुकेश कुमारी है। भीम आरबी आज़ाद समाज पार्टी की पूर्व मंडल अध्यक्ष हूँ। और सबसे पहले आपके चैनल को मैं शुक्रिया अदा करूँगी, आप आए हो मेरे घर पर, आपको धन्यवाद करती हूँ। हम पहले इस सवाल से बात करते हैं, आगे बढ़ाते हैं कि आपको मनोवादी क्यों गाली देते हैं? ट्विटर, फेसबुक यानी सोशल मीडिया पे क्यों गाली देते हैं? गाली इसलिए देते हैं क्योंकि आजकल तुम जानते हो कि जो सच बोलता है, इन मनुवादियों पर तर्क तो है नहीं है हमारी बातों का। हम बाबा साहब अम्बेडकर जी के बच्चे हैं, हम उनको फॉलो करते हैं और उनकी विचारधाराओं को सोशल मीडिया पर रखते हैं, लेकिन ये तर्क ना देकर हमको गाली देते हैं। क्यों गाली देते हैं? क्या ऐसा क्या कह देती हैं आप वो भड़क जाते हैं हाली? मैं बाबा साहब के जो विचार होते हैं और जो संविधान में जो लिखा हुआ है वो मैं बोलती हूँ, तो ये तुरंत उन पर तर्क नहीं कर सकते, ना इनके पास जवाब है जो कि बाबा साहब के विचारों का ये तर्क के जरिया से जवाब दे सके। तो इसलिए जवाब नहीं होता, तो इन्हें तो गाली बकने की आदत है। तो हो सकता है इनके हिंदू धर्म में या सनातन धर्म में यही सिखाया जाता हो कि किसी महिला को सोशल मीडिया पर गाली दो, तो यही सिखाया जाता है। मैं तो यही समझती हूँ। तो आप किस तरह से देखते हो ऐसे लोगों को? बस मैं तो ये देखती हूँ कि अगर ऐसा हिंदू धर्म है या ऐसा सनातन धर्म है तो हम तो पक्के अम्बेडकरवादी हैं और अम्बेडकर जी की विचारधारा से चलते हैं। हम किसी को गाली नहीं देते क्योंकि हम उन्हें जवाब देते हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर जी को उल्टा सीधा बोलते हैं, गंदी गंदी भाषा का प्रयोग करते हैं, या हमारे महापुरुषों का गंदी भाषा का प्रयोग करते हैं, या बाबा साहब की प्रतिमा को तोड़ते हैं। तो उनकी बात को मैं रखती हूँ सोशल मीडिया पर कि इस तरीके से आखिर क्यों करते हैं, जो कि बाबा साहब अम्बेडकर जी के हर जाति धर्म के लोगों को बराबरी का अधिकार दिया, हर जाति धर्म की महिलाओं को बराबरी का अधिकार दिया। लेकिन वो कहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर जी तो केवल दलितों के ही मसीहा थे, लेकिन मैं कहती हूँ बाबा साहब अम्बेडकर जी केवल दलितों की ही मसीहा नहीं थे। अगर उन्हें सही तरीके से माने तो बाबा साहब अम्बेडकर जी हर जाति धर्म की, चाहे वो सवर्ण समाज की थी, चाहे वो मुस्लिम समाज की थी, चाहे ओबीसी समाज की, चाहे बिछड़ा समाज की, हर जाति धर्म की महिलाओं को बराबरी का अधिकार जो दिया है बाबा साहब अम्बेडकर जी ने दिया है। एक बात, इधर ग्वालियर में बाबा साहब की प्रतिमा नहीं लगने दे रहे थे वो अनिल मिश्रा जी, और वो बाबा साहब को कुछ नहीं मानते और वो बी आर राव को मानते हैं। इस पर क्या कहना है? आप एक बात बताइए कि जो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 में भारतीय संविधान पूरी तरीके से लागू हो गया था, है ना, और आज 75 साल बीत गए, और 75 साल के जो अनिल मिश्रा जी हैं ग्वालियर के, जो एडवोकेट है, जो संविधान को ही पढ़ के वो आज वकालत कर रहे हैं, और 50 साल के होंगे, ये 55 साल के होंगे, तो 50-55 साल के बाद, और 75 साल उनके पापा थे पहले, लेकिन उनके पापा नहीं विरोध कर पाए कि भारतीय संविधान जो बाबा साहब ने नहीं लिखा, वो BN राव जी ने लिखा है। और आज ये 50 साल की उम्र में जिस संविधान को पढ़ के वकालत कर रहे हैं, आज बुढ़ापे में ये कहते हैं कि हमारे बाप BN राव जी ने संविधान के निर्माता है। और बाबा साहब तो उल्टा सीधा बोलते हैं कि अंग्रेजों के दलाल थे, कि चमचे थे, इस तरीके से भाषा का प्रयोग करते हैं। पहले ये बोलते थे कि संविधान के निर्माता
प्रेम बिहारी जी थे, और अब ये बोलते हैं कि संविधान के निर्माता B.N. राव जी थे। बाबा साहब नहीं थे? हमने तो सुना है बाबा साहब थे। ये बोलते हैं ना, हम तो ये बोलते हैं, पूरा देश जानता है। अगर बाबा साहब संविधान के निर्माता ना होते तो विदेशों में देखो बाबा साहब के पार्क बन रहे हैं, बाबा साहब की मूर्ति लगाई जा रही, क्यों B.N. राव की नहीं लगाई जा रही? अभी प्रतिमा लगाई बाबा साहब की। अभी लगाई है, हर विदेश में लगाई है। और जब हमारे जो यहाँ के का नाम प्रधानमंत्री जी हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, वो बाबा साहब के संविधान को मानते हैं, प्रधानमंत्री जी मानते हैं, तो ये अनिल मिश्रा जी क्या है? ऐसा हो सकता है वो उन्हें कहाँ से हवा मिल रही है, वो बोल रहे हैं ऐसा। हाँ, सरकार इस पे कार्रवाई करे ना। नहीं, हवा तो खैर मिलती है, तो ये नहीं कि बिना हवा के कोई बोल देगा इतना बढ़ चढ़ के। लेकिन मैं तो थोड़ा प्रधानमंत्री जी की, कि अगर जो हमारे भारत का जो देश है संविधान से चलता है और संविधान निर्माता के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं, तो ऐसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरा नंबर ये अनिल मिश्रा, और एक वो है गंजा, कौन गंजा? आनंद स्वरूप, जो गंजा है, जो मंदिर में बैठा रहता है, वो संविधान निर्माता के लिए, बाबा साहब के लिए उल्टा सीधा बोलता है कि संविधान के निर्माता वो नहीं है, वो अनिल मिश्रा के साथ है, वो कहता है। तो मैं बस इन दोनों से ही और उनसे भी पूछना चाहती हूँ जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, तो वो ये कहते हैं कि B.N. राव जी संविधान के निर्माता थे और बाबा साहब अम्बेडकर जी नहीं थे। तो आप एक बात बताइए मुझे कि संविधान में हिंदू कोड बिल कहाँ से आ गया? संविधान में आरक्षण कहाँ से आ गया? और संविधान में जो मतलब आरक्षण डाल गए इनके B.N. राव, और इनके हाथ में कटोरा दे गए, और सब दलितों के हाथ में, शूद्र जाति के हाथ में सभी आरक्षण दे गए। संविधान तो सभी के हित में बना है। संविधान तो सभी के हित में बनाया गया, लेकिन ये इनकी सोच है ना, इनकी मानसिकता है ना, और ये सब नहीं कहते। ये खाली ये चिट्टू पिट्टू जो हैं, ये जो मतलब इनको बस छाना है सोशल मीडिया पर और कुछ नहीं। नहीं तो भारत के संविधान को हर जाति धर्म के लोग, ये नहीं कि कहते ना कि हर जाति नीच नहीं होती, हर जाति में नीच बैठा है। तो पंडित भी मानते हैं, ठाकुर भी मानते हैं, और हर जाति धर्म के लोग मानते हैं। यानी आपका कहना यह है सभी जाति के लोग हैं, ऊंची कास्ट के बताते हैं आप, तो वो सभी गलत नहीं है? नहीं, सभी गलत नहीं है, मेरी नज़र में सभी गलत नहीं है। पंडित भी मतलब बाबा साहब को मानते हैं, बाबा साहब की संविधान को मानते हैं, ठाकुर भी मानते हैं, यादव भी मानते हैं, मतलब OBC सब मानते हैं। लेकिन कुछ जिनकी मानसिकता खराब होती है, जिनको सोशल मीडिया पर छाना होता है, वो ऐसी घटिया बातें करते हैं, जो बिल्कुल वो गोबर भक्त रहते हैं, गोबर खाने वाले रहते हैं, वो ऐसी बातें करते हैं, सब नहीं करते। तो यहाँ पर जो B.N. राव को ये क्रेडिट देते हैं, तो उनको सम्मान भी देना चाहिए वैसे। दूसरे नंबर पे बाबा साहब जी के बाद वही आते हैं, तो उनको भी थोड़ा बहुत तो देना चाहिए सम्मान। नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर जी को जैसे सम्मान मिलता है, हम ये नहीं कहते कि B.N. राव जी का कोई रोल नहीं था। B.N. राव जी का रोल था, बाबा साहब के साथ थे वो, और सहमति थी, कोई बाहर चले गए, कोई बीमार पड़ गए, लेकिन पूरा जो बोझ रहा था संविधान लिखने में, बाबा साहब अम्बेडकर जी का रहा था। तो हम आज तक आपने देखा होगा किसी ने भी B.N. राव जी का विरोध नहीं करा होगा, और ना प्रेम बिहारी जी का करा होगा। लेकिन ये चिट्टू पिट्टू आ गए हैं थोड़े से, जे बाबा साहब अम्बेडकर जी के लिए इतना गंदा बोलते हैं कि उन्हें यहाँ तक कि दलाल, अंग्रेजों का चमचा, जाने क्या क्या भोगते हैं। और आप देखो कि बाबा साहब अम्बेडकर जी की मूर्ति को तोड़ देते हैं, जो कि क्यों तोड़ते हैं? क्यों तोड़ते हैं, क्या कारण है? बाबा वो ये ना कि बाबा साहब के विचारों से डरते हैं ये। अगर ये स्कूल और कॉलेज में खास तौर से बच्चों को बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान को पढ़ाना लागू कर दे सरकार, तो मैं कह रही कि जितनी भी जो ये आज अंधविश्वास और पाखंडवाद चल रहा है, तो ये देश हमारा शिक्षा का होगा।
क्योंकि बाबा साहब का सपना ये था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, और शिक्षा ये एक ऐसा दूध है जो पिएगा वो दौड़ेगा। ये हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, तो हिंदू राष्ट्र से दिक्कत क्या है और क्यों बनाना चाहते हैं? ये हिंदू राष्ट्र भी बनना चाहिए या नहीं बने, क्या दिक्कत है? नहीं, हिंदू राष्ट्र क्यों बनना चाहिए? हिंदुस्तान इंडिया जे पहले से जब है। हमारा पहले से सनातन धर्म है तो हिंदू राष्ट्र बनाने की क्या जरूरत है, पहला नंबर। और हिंदू कहते हैं, हिंदू भी तो मुगलों ने दिया था नाम, तो फिर ये हिंदू राष्ट्र क्यों बनाते? वैसे ये कहते हैं हिंदू मुसलमान की लड़ाई, कि हिंदू मुसलमान अलग अलग करना चाहते हैं, तो फिर मुगलों के नाम पर हिंदू राष्ट्र बनाना क्यों चाहते हैं? फिर ये मनु से कहते हैं कि मनु से चलेगा, तो मनु में तो बहुत कुछ लिखा हुआ है। मनु में तो ये लिखा हुआ था, सती प्रथा देखी आपने, सुनी होगी सती प्रथा। पहले 7 साल की 9 साल की बच्चों की शादी हो जाती थी और 14 साल की आयु में उनका गोना होता था। अगर गोना होने से पहले वो लड़की विधवा हो जाती थी तो उसके ससुराल वाले ये करते थे कि उस लड़की को उस पति के साथ में पत्नी को जिंदा जला देते थे, और जब जिंदा जलाते थे उस पति के साथ में तो ढोल बजाते थे, ढोल मजीरे, कि जिससे कि वो जलती हुई महिला की आवाज, चीख पुकार कोई सुन ना पाए। और जैसे कि उस लड़की का गोना हो जाता था और वो किसी कारण 1-2 बच्चों की मां बन जाती थी, फिर वो विधवा हो जाती थी, तो फिर उस पति के साथ में उस पत्नी की जो सर के बाल मुंडन कराए जाते थे और उसे 4 दीवालों के अंदर ताले के अंदर बंद करके रखे थे, जिससे कि वो किसी और मर्द की तरफ देख ना सके। वो विधवा औरत हो गई थी। और आज की जो महिला विधवा है, मैं कह रही हूँ उस समय जो आज महिला जो आजाद डोल रही है ना, विधवा औरत, उस समय होती तो ये जिंदा ना होती, इनको भी जलाया जाता। जे मनु का जैसे सोशल मीडिया पे आप एक्टिव रहती हैं, ऐसे आप मुंह तोड़े जवाब देती हैं सभी मनुवादियों को। जैसे पहले के ज़माने में होती तो आपको भी ऐसा कर देते, क्या मानना है? हाँ, अगर हम पहले जमाने में होते तो हमारे साथ भी ऐसे ही होता। और आपने देखा कि जो कहते हैं कुछ लोग ये भी करते हैं कि हिंदू मुसलमान, लेकिन मेरा मानना है कि मुस्लिम समाज हमारा दुश्मन नहीं है। उसका कारण ये है कि पहले पुराना इतिहास उठाकर देख लो अपनी शूद्र जाति का, कि हमारी जाति की महिलाओं को, शूद्र जाति की महिलाओं को स्तन ढकने का अधिकार नहीं था, और स्तन ढकने के लिए भी टैक्स देना पड़ता था। जब स्तन ढकने के लिए टैक्स देना पड़ता था तो जब टीपू सुल्तान जी थे, टीपू सुल्तान जी पर नहीं देखा गया था, जब जाकर टीपू सुल्तान जी ने 800 पंडितों को, उसका भी विरोध पंडितों ने करा था, तो हमारा मुस्लिम विरोधी कैसे हुआ? अब वो हाल ही में चंद्रशेखर भाई ने जो नीले कबूतर टिप्पणी करते थे लोग, जो मध्य प्रदेश की धरती से आह्वान कर दिया, उनको जवाब दे दिया, इस पर क्या कहना है? नहीं, ये नीले कबूतर करते हैं तो हम नीले कबूतर नहीं हैं, हम बाबा साहब के बच्चे हैं। और नीले कबूतर ये जहां पे भी ये जो नारंगी सड़े हुए संतरे छुपके हुए बैठे होंगे ना, ये नीले कबूतर बाबा साहब के बाज हैं और वहीं से ही उठा कर ले आएंगे। हम नीले कबूतर नहीं है, हम तो बाबा साहब के बाज हैं। ये जो नारंगी संतरे हमेशा सोशल मीडिया पर भोगते रहते हैं और भाई चंद्रशेखर आजाद जी के बारे में, बाबा साहब के बारे में, हमारे महापुरुषों के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं। और फिर ये कितने हिंदू हैं? 3% के हिंदू है। हिंदुओं में तो आप भी आती हैं क्या? हम हिंदू में है ही नहीं, हम तो दलित हैं। उसका कारण ये है, अगर हम हिंदू हैं तो जब हमारे दलितन की बेटियों के साथ में बलात्कार होता है, उनकी हत्या होती है, तो उस दलित की बेटी को हिंदू क्यों नहीं लिखा जाता? अगले दिन देखो पेपर में, न्यूज में, कि दलित की बेटी के साथ में बलात्कार हो गया। और बलात्कारी कौन होता है? वो हिंदू ही होता है, ठाकुर ही होता है। आपने देखा मनीषा वाल्मीकि जो हमारी हाथरस की बेटी थी, उसके साथ किसने बलात्कार करा था? मनुवादियों ने करा था, हिंदू ने करा था, और उसको दलित लिखा गया। आज तक उसे न्याय नहीं मिल पाया। उत्तर प्रदेश में इतनी घटना हो रही है दलितन की बेटी के साथ में, आखिर दलित की बेटी के साथ में क्यों हो रही है? ये कब बंद होगा? ये अत्याचार हो रहा है ये
ये बंद होगा जब तक सरकार में कोई सच्चा अम्बेडकरवादी और सच्चा भारत के संविधान को मानने वाला मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, तब तक ये अत्याचार होगा। आपकी नज़र में कौन है ऐसा? कोई ना कोई आएगा निकल कर। अभी तक कोई नहीं है? नहीं है, हमारी नजर में ऐसा आएगा कि जो आज बलात्कार हो रहे हैं ना, एक भी बलात्कार नहीं होगा। और ये देश में जो जातिवाद हो रहा है ये नहीं होगा, हिंदू मुसलमान की जातिवाद हो रही है ये नहीं होगा। और ये देश जो कॉलेज में भारत का संविधान को नहीं पढ़ाया जाता, भारतीय संविधान को पढ़ाया जाएगा। हमारे जो महापुरुष है जिन्होंने बलिदान दिया है, और ये नहीं कि जो श्रवण समाज के भी महापुरुष है उनको भी पढ़ाया जाएगा। एक सवाल आखिरी ये है, एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी को कैसे देखती हो? देखिए, भाई चंद्रशेखर आजाद जी, जिनकी आज तक जय भीम बोलने की डर लगता था युवाओं को कि हम जय भीम बोल देंगे तो हमारे साथ ऐसा हो जाएगा, और घटना तो अब भी हो रही है। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं चंद्रशेखर भाई युवाओं पर केस करवा देते हैं, युवाओं की ज़िंदगी खराब कर रहे हैं, इसको किस तरह देख रहे हो? देखियो, राजनीति है ये। मान्यवर काशीराम जी को भी आरोप लगे, बाबा साहब अंबेडकर जी को भी आरोप लगे, आदरणीय बहन कुमारी मायावती बहन जी को भी आरोप लगे। नया युवा निकल के आता है तो आरोप तो ये तो चलते रहते हैं, लेकिन मेरी नज़र में चंद्रशेखर आजाद जैसा नेता अभी तक कोई नहीं आया। धन्यवाद, आपसे बात करके। सीधी इनकी लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है, जो सम्मान नहीं दे सकते जो समाज को और महिलाओं को, उनके लिए इनकी हमेशा एक्टिव रहती हैं सोशल मीडिया पर। RBC इंडिया TV को देखते रहिए। मेरी गौतम, जय भीम।